कुंज बिहारी मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस पर मंदिर में स्थापित विग्रह भगवान कुंज बिहारी और श्री राधा रानी को रंग बिरंगी आभूषणों से सुसज्जित पोशाक से सजाया गया। मंदिर के महंत धर्माचार्य श्री राधा मोहन दास जी ने भगवान कृष्ण के विवाह की कथा का आए हुए श्रद्धालु भक्तों को संगीत में भजनों के साथ श्रवण कराया। यज्ञाचार्य राम लखन उपाध्याय ने व्यासपीठ का पूजन कराया। मुख्य यजमान सिद्धांत शर्मा, आकाश शर्मा, अन्य भक्तों ने भागवतम की आरती की। इसके पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। खोजते खोजते घोर जंगल में पहुंचे, देखा प्रसिद्ध मरा पड़ा है, उसका घोड़ा भी मरा पड़ा। लोगों ने देखा कि सिंह के पैर के निशान हैं। सिंह नहीं मार, सिंह के पैर के पंजों के निशान को देखते देखते गए। एक गुफा के बाहर देखा, वहां सिंह मरा पड़ा है। मणि सिंह के पंजा में फंस गई। तत्तदश्वामणि पृष्ठम बालकेणं कृतम। भगवान ने वहां जाकर के देखा कि श्रेष्ठ मणि समझकर को बच्चों का खिलौना बना दिया गया। जब रावण कह दूंगा तब जामवंत जी को मौका नहीं मिला। बूढ़े थे ना, जामवंत जी कहे हमको मौका ही नहीं मिला, कोई युद्ध है। तो भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा हम द्वारका में पूरी करेंगे। द्वापर युग में भगवान आज जामवंत जी की खुजली थी शरीर में लड़ने की, 28 दिन में नस में चटका दी। आज पहचान लिया कि हमारे प्रभु हैं। क्षमा याचना की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान से करेंगे और दहेज में मणि दे सकते। तो भगवान के विवाह क्या हो गए? दो, पहला रुक्मणी से, दूसरा जामवंती। भगवान में मणि लेकर के आए और सत्राजित को मणि दे दी। ये मणि तुम्हारी है, झूठा कलंक लगी। अब सत्राजित ने कहा कि भगवान से बैर ले लिया, उस मणि से खेल रही थी और बच्चे भी खेल रहे थे। ऐसे भगवान को देखा, तम पूर्वम नरम दृष्टा भाति त्रिकोट भीतवत। भगवान को देख करके चिल्लाने लगे, भयभीत होकर के अंदर भागा और प्रसादी को आवाज लगाई, जामवंती आए। अब भगवान का और जामवंती का युद्ध होने लगा। जैसे मांस के टुकड़े के दो बार लड़ते हैं, ऐसे जामवंत और भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगे। लड़ते 5 लाख का फूल आए तो भगवान ने कुनाल ने फूल दिया। ये फूल
मृत्यु लोक में नहीं होता, ये कुछ द्वार काम होता है स्वर्ग का। भगवान ने दे दिया, बड़ा रुक्मणी जी खड़ी, रुक्मणी जी को दे दिया। भगवान ने कहा मुझे स्वर्ग में मिलता, मृत्यु लोक में नहीं मिलता। और लगे भौमासुर की कैद में 16,100 राजकन्याएं कैद में। अदिति के कुंडल, कान के कुंडल चुरा ले गया। पृथ्वी का पुत्र और सत्यभामा भी पृथ्वी पुत्री है, पृथ्वी रूपा है। जब तक भगवान ने वरदान दिया था, जब तक नहीं कहूं तुम्हारे पुत्र का भर नहीं करेंगे। भौमासुर ने अनेक कष्ट सहाय भगवान के ऊपर, तो सत्यभामा ने कहा तो महाभक्त क्यों नहीं कर देते। इसलिए भूदेवी सत्यभामा के द्वारा इतवा करके भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो 16,100 कन्याएं मुक्त कराए। अब सभी कन्याओं का मन भगवान को पति रूप में प्राप्त करने का बोल दिया। संप्रेष्ठं स्त्रियो विच्छ नरवीरं विमोहिता मनुष्या परिवेष्टं पतिं देवोपसादि। सभी कन्याओं का मन भगवान ने तब आकर्षित हो गया। तो सभी ने सोचा कि भगवान द्वारकाधीश से पति रूप में प्राप्त होगा। एक और सेवक मां तो सब प्रकार के लोग आते हैं, हम तो सभी से प्रेम करते हैं। डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर सब आते हैं, विद्वान आते, मूर्ख आते, बदमाश आते। क्या कहना चाह रहे हैं? समझ जगत के लोगों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। संबंध स्थापित करने की सत्ता ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया और भेंट में मणि। संसार के प्राणी मैं और मेरे मरने स्वभाव नहीं ना, ये अपने हैं, ये परा है, ये मेरे है, ये मेरे नहीं है। ये राग क्रोध में लगे घर की बात है। सब ये गड्ढा गोदा कलुदा था, बात गुप्त रहस्य की बात कौन सुना कहियो तो जरूर रहेगा। जी का